नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज फिर एक वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन में हमें कई बार पूछा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट निकालो जिससे डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सिंपल लाइन मेथड में एक एग्जांपल लेंगे और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड का एग्जांपल लेंगे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम। कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। एसएलएम मेथड में हमें बताना है, हमने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 96,000। तो मशीन की कॉस्ट क्या है? 96,000। उसको 24,000 रुपये लगते हैं उसमें कार्टेज में, रिपेयर में, इंस्टॉलेशन में। तो हम कहते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये कितनी हुई हमारी? 24,000 रुपये। जो भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी वो हमेशा मशीन की इनिशियल कॉस्ट में ऐड करी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है एज अ रूल, क्योंकि बेसिकली हम अकाउंटिंग में ये देखते हैं कि मशीन अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा कितना खर्चा आता है, और फिर जब उसकी स्क्रैप वैल्यू देखते हैं तो कितने रुपए मिलते हैं। तो जब हमने मशीन लगाई, हमने उसको इंस्टॉल करा, तो हमारा जो टोटल खर्चा आया वो आया 96,000 प्लस 24,000, यानी कि 1,20,000 में हमने अपनी एक नई मशीन लगाई। उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो हमने एस्टिमेट करी कि 72,000 है और मशीन की लाइफ 4 ईयर्स है। तो हमारी जो स्क्रैप वैल्यू है वो हमने 72,000 एस्टिमेट करी, लाइफ हमने एस्टिमेट करी है 4 ईयर्स। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? डेप्रिसिएशन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा हो जाएगा, जो हमारी कॉस्ट है मशीन की माइनस जो हमारी स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड करेंगे हम इसको लाइफ ऑफ मशीन से, कितने साल चली। तो हम 1,20,000 माइनस 72,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा आएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 12,000 हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन है। यानी कि हर साल जो हमारे डेप्रिसिएशन हो रहा है वो 12,000 रुपीज़ का हो रहा है। तो अगर हमें रेट निकालना होगा, रेट इज इक्वल टू जो भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है हम उसको इनिशियल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू 100। तो हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है हर साल? 12,000। कॉस्ट ऑफ मशीन टोटल कितनी है? 1,20,000 इनटू 100। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारा 12 से 12 यानी कि हमारा जो आंसर बचेगा वो 10% बचेगा। तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल का क्या रहा? 10%। तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे, तो उससे हमारा परसेंटेज आ जाएगा, आर आ जाएगा, जो कि इस एग्जाम्पल में 10% आया है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस जहां पे आपसे रेट पूछा जाए। अब हम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हम WDV मेथड में देखते हैं कि WDV मेथड में अगर हमें रेट निकालना होगा तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मशीनरी परचेज करी, उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी है? 70,000। तो मशीनरी की इनिशियल कॉस्ट कितनी है? 70,000, और 20,000 हमने उसके इंस्टॉलेशन पे खर्चा करा। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी हो गई इनिशियली? हमने कहा इंस्टॉलेशन की कॉस्ट हमेशा मशीन की कॉस्ट में ऐड होती है, यानी कि 90,000 रुपीज़ की मशीन हो गई मेरी। उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है? इसकी स्क्रैप वैल्यू है 10,000, यानी कि जब मैं बेचूंगा उसको तो 10,000 की। अब हमें ये बताना है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स और जो रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मशीन होगी। बेसिकली लाइफ है हमारी 10 ईयर्स की, और हमें क्या चीज़ बतानी है कि रिटन डाउन वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल बाद मशीन की वैल्यू क्या रह जाएगी, क्योंकि 3 साल तक हम इसमें डेप्रीसिएशन लगाएंगे, और जो 3 साल में डेप्रीसिएशन होगा टोटल वो अमाउंट कितना होगा।
तो ये फाइंड करना है, और 3 साल बाद जो उसकी वैल्यू रह जाएगी वो हमें फाइंड करनी है। तो 2 चीज़ हमें फाइंड करनी है, 1 और 2। अब हम किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें इसमें रेट निकालना होगा, क्योंकि हमें रेट नहीं पता कि किस रेट से डेप्रिसिएशन हो रहा है। WDV में रेट पता करना बहुत ज़रूरी है। तो WDV का रेट पता करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, वो फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं। रेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय टोटल वैल्यू या इनिशियल कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू बाय इनिशियल कॉस्ट, जो इनिशियल हमारी मशीन की कॉस्ट थी, टू द पावर 1 बाय n। n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारा r क्या आ जाएगा? 1 माइनस हमारी स्क्रैप वैल्यू क्या है? 10,000। हमारी इनिशियल कॉस्ट क्या है? 90,000। हमारी n क्या है? 10 ईयर्स। तो 1 माइनस 1 बाय 9 टू द पावर 0.1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आता है 1 माइनस 0.1111 टू द पावर 0.1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.80274। इसको हम लिख सकते हैं 19.725%। तो हमारी R की वैल्यू क्या आ गई? 19.725%। अब हम क्या करेंगे? इससे डेप्रीसिएशन निकाल सकते हैं। तो डेप्रीसिएशन के लिए हम एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है। डेप्रीसिएशन अमाउंट हो गया हमारा, यहाँ पे हमारी रिमेनिंग वैल्यू ऑफ मशीन आ गई। रिमेनिंग वैल्यू ऑफ मशीन, इसमें हम ईयर 1 फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रीसिएशन होगा? 19.725% ऑफ जो हमारी इनिशियल कॉस्ट है, यानी कि 90,000। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 19.725% ऑफ 90,000। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी हमारी 17,752.5। तो मशीन की रिमेनिंग वैल्यू हमारी क्या रह जाएगी? 90,000 माइनस 17,752.5, ये हमारी मशीन की वैल्यू रह जाएगी। सिमिलरली अगर हम सेकेंड ईयर में कैलकुलेट करेंगे तो इस वैल्यू का हम फिर से 19.725% कर लेंगे, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 14,250.82। थर्ड ईयर में सिमिलरली जो अब यहाँ पे वैल्यू आएगी घट के, उसका 19.725% करेंगे, और वो आएगी 11,439.85, और उसको वैल्यू से माइनस कर देंगे। अगर हम देखते हैं तो 3 साल के लिए जो हमारा डेप्रीसिएशन आएगा वो हम इनको ऐड करके निकाल सकते हैं, और इनको ऐड करके जो सम आएगा हमारा वो आएगा 43,443.16। जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी मशीन की, जो रिटर्न डाउन वैल्यू रह जाएगी 3 साल के बाद, वो रह जाएगी 46,556.84। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो WDV मेथड होता है उसमें इनिशियल ईयर्स में डेप्रीसिएशन ज़्यादा होता है और धीरे धीरे ये कम होते जाता है, और हम देखेंगे 10 साल में इसकी वैल्यू 90,000 से 10,000 रह जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमने जो मेन सीखना है वो R सीखना है, किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय इनिशियल कॉस्ट टू द पावर 1 बाय n। उसके बाद हम सिंपल है, जो भी डेप्रीसिएशन होगा 90 माइनस 17,752 आप करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये x करके आप इसमें फिर से 19.725% ऑफ x कर सकते हैं, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको हम फिर से इसमें माइनस करेंगे, यानी कि 90,000 माइनस 17,752.5 माइनस 14,250.82। अब ये जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी इसकी हम फिर से 19.25% वैल्यू यहाँ पे लेंगे डेप्रीसिएशन, और फिर से हम इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हम इस तरह से भी हम अपनी रिमेनिंग वैल्यू ऑफ मशीन निकाल सकते हैं, या रिटर्न डाउन वैल्यू, और ये टोटल 3 साल का डेप्रीसिएशन हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching the video.